दो बहनें अरीबा और ज़ारा। एक शहर में दो बहनें अपनी दादी के साथ रहती थीं। उनके वालिदैन बचपन में फौत हो गए थे। एक का नाम अरीबा था और दूसरी का नाम ज़ारा था। अरीबा बहुत नेक दिल और सबकी खिदमत करती थी और जो ज़ारा थी वो बदतमीज और कामचोर थी। अरीबा पढ़ाई भी करती और घर के काम और दादी का ख्याल भी करती। ज़ारा पढ़ाई में तो अच्छी थी मगर उसकी दोस्तें वगैरह अच्छी नहीं थीं। ज़ारा दादी को भी कोई न कोई फरमाइश करके तंग करती रहती, जिससे अरीबा और ज़ारा का अक्सर झगड़ा रहता था। ज़ारा अक्सर अपनी दोस्तों की पार्टी पर जाती रहती थी। उसकी दोस्तों की सालगिरह होती तो कभी कोई सैर पर चली जाती। एक दिन ज़ारा की दोस्तें सब मिलकर सैर का प्रोग्राम बनाती हैं। ज़ारा की दादी ज़ारा को इजाज़त नहीं देती कि तुम इतनी दूर जाओ। दादी से ज़ारा झगड़ा करके चली जाती है। वो अपनी दोस्तों के साथ एक जगह पर कैंप लगाती है। वहाँ पर सब खाना खाते हैं, फिर सब बातें करते हैं। अब आधी रात हो जाती है। जंगल से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर आवाज़ें उनके बहुत करीब से आने लगती हैं। सब डर जाते हैं। फिर अजीब तरह के जानवर होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। सबको मार कर खाने लगते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ारा भी भागती भागती एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। वो जानवर भी गड्ढे के ऊपर फिरते रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। ज़ारा बहुत डरी हुई होती है। इसी तरह से सुबह हो जाती है। ज़ारा आवाज़ें देती है कि कोई है, मुझे यहाँ से निकाले। सारा दिन गुजर जाता है। अब ज़ारा को भूख प्यास लगी होती है। ज़ारा अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक जगह पर पानी जमा हो जाता है। ज़ारा पानी पीती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। उसको अपनी दादी और बहन बहुत याद आती हैं। इधर जब पुलिस अरीबा और दादी को बताती है कि ज़ारा और उसके सब दोस्त मर गए हैं, तो अरीबा कहती है कि ज़ारा नहीं मर सकती, वो जिंदा है, आप जाएं और उसको ढूंढें। तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो जंगल बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत सी किस्मों वाले जंगली जानवर हैं। हमें नहीं लगता कि वहाँ पर कोई जिंदा रह सकता है। हमारी इत्तला के मुताबिक वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा और ना कोई इंसान वहाँ जाता है। ये कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। अरीबा कहती है कि मैं अपनी बहन को जंगल से जिंदा वापस लाऊंगी। तो दादी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ, ज़ारा को ढूंढने मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अरीबा और दादी दोनों मुकम्मल तैयारी के साथ सुबह ही सुबह जंगल की तरफ चली जाती हैं। उनके पास एक जीप होती है। वो सारा दिन ज़ारा को ढूंढती हैं। अब रात हो जाती है तो दादी अरीबा से कहती है कि रात को न जीप चलेगी न आग जलाएंगे। खाना खा के दोनों जीप में खामोशी से बैठ जाती हैं। जब आधी रात होती है तो जंगल में अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उनकी जीप के साथ वही जानवर फिरने लगते हैं। अरीबा उनको देखकर डर जाती है तो दादी कहती है कि आवाज़ न करना, खामोश होकर बैठो। सुबह तक वो जानवर जीप के आसपास फिरते रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर अरीबा और दादी ज़ारा को ढूंढना शुरू कर देती हैं। अब 4 दिन गुजर जाते हैं। ज़ारा की हालत ख़राब होने लगती है। ज़ारा को जीप की आवाज़ आती है तो ज़ारा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देती है। तो अरीबा कहती है कि मुझे ज़ारा की आवाज़ आ रही है। फिर अरीबा और दादी दोनों गड्ढे के पास जाती हैं तो ज़ारा को देखती हैं तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर अरीबा जीप के साथ रस्सी बांध कर गड्ढे में उतरती है और ज़ारा को वहाँ से बड़ी मुश्किल के साथ गड्ढे से निकालती है। दादी कहती है कि जल्दी करो, शाम होने वाली है, इससे पहले हमें जंगल से निकलना होगा। वो जल्दी जल्दी जंगल से निकलती हैं और ज़ारा को अस्पताल ले जाती हैं। ज़ारा ठीक हो गई और ज़ारा अरीबा और दादी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अपने रिश्ते अपने होते हैं और अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए।